मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम ने बंदे को, मखलूक को पैदा करने से पहले जो तहरीर सबसे पहले लिखी थी ना, अल्लाह ने अपने पास जो जुमले सबसे पहले लिखे थे बंदे बनाने से भी पहले, वो फिक्र ये थे कि इन्ना रहमती सबकत अला गज़बी। रब करीम ने लिखा था बेशक मेरी रहमत ज्यादा है, मेरा गजब ज्यादा नहीं है। उसने लिखा था कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गजब पर गालिब रहेगी। गलबा रहमत का है। सुने, बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं एक जानिब। कुर्बान जाऊं, कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूं। 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूं, आका ना मैं सदकातो खैरात दे सकता हूं, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूं। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं, या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे। बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज, ना सदकात, ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खुल के रोए, खुल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया, बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गों ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ला लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं? आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ गए उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की, जिहाद की, तबलीग, आए तो सही ना। इन्ना लाबदा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता है फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पहुंच तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तो कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है,
सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं। बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ए पत्थर ए बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता है इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, मेरा ले रहा है ना, या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच्चे का नाम लिया है। अगर मैं भी कुछ ना दूं और बुत में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बनाना, ओ आ तो सही ना, तू यहां आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा, उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो हो ना। तुझे फुर्सत ही नहीं, तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है। लेकिन कभी छुप के दो नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूं, जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है। रब करीम अल्लाह फरमाते हैं इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा से ज़हीन हूं, अक्लमंद हूं, देखो मैं अपनी होशियारी से चालाकी से आगे निकल गया। तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है। मेरे भाई उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। फिर उसकी रहमत आगे बढ़ के इस्तकबाल कर लेती है, फिर अल्लाह का फजल उसको थाम लेता है उस बंदे को। और खुदा की रहमत कितनी ज्यादा है। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। कितने? हुजूर फरमाते हैं एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में नाज़िल किया है। कितना? एक हिस्सा। फरमाया ये जो माँ बेटे से प्यार करती है, बाप बेटे के लिए मजदूरी करता है, जो बहन भाई के लिए रोती है, ये जो बीवी शौहर के लिए दुआ मांगती है, ये जो बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, फरमाया ये उस एक रहमत का नतीजा है, एक रहमत का नतीजा। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह वो 99 किधर है? नबी पाक ने फरमाया रब करीम ने संभाली हुई है, कयामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। अभी तो एक नाज़िल की है। अभी अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत हो गया, तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि आप अल्लाह के नबी से पहले से जान गए कहत होगा, तो हजरत यूसुफ ने गंदम पहले स्टॉक कर ली थी बहुत ज्यादा। बाकी इलाकों में जब कहत पड़ा ना, अब सब लोगों ने मिस्र की तरफ रुझान किया गंदम लेने के लिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना शहर के दरवाजे पर बंदे खड़े कर दिए। फरमाया जो बंदा आए ना उससे 2 सवाल पूछना। जो आएंगे लोग गंदम खरीदने, जो आए 2 सवाल पूछना। एक पूछना कहां से आया है और एक पूछना लेके क्या आया है। एक पूछना, समझ आ रही है बात की, और दूसरा पूछना कि लेके सोना लेके आया है, चांदी गंदम खरीदनी है तो क्या चीज लेके आया है, कि नगद पैसे लाया है, ये पूछ लेना। जो आए 2 बातें पूछना। एक पूछना कहां से आया है और दूसरा पूछना क्या। एक रवायत में 3 सवाल भी हैं, लेकिन फरमाया पूछना 2 सवाल जरूर। इंतजार था ना भाइयों का, किनान से आने वालों का। फरमाने लगे सबसे 2 सवाल पूछना। जब किनान वाले आए ना, उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना कि वो कहां से आए हैं। अगर पूछे ना किनान से आए हैं तो फिर ये ना पूछना क्या लेके आए हैं, फिर मैं जेबे खुद टटोल लूंगा वो क्या लेके आए। बाकियों से 2 सवाल। जब मेरे भाई आए ना, भाई भाइयां दे वैरी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, जब मेरे भाई आए तो उनसे ये नहीं पूछना कि वो क्या, बस ये पूछना कि कहां से। इतनी बात पूछना, बाकी मैं पूछ लूंगा। आप फरमाने लगे रब भी फरिश्तों से कहता है तुम कब्र में ना मेरे बंदों से ज्यादा सवाल ना करना, बस ये पूछ लेना मुझे मानते हैं, मेरे नबी को मानते हैं। कब्र में तुम इतने सवाल पूछ लेना, बाकी लेके क्या है वो मैं खुद ही पूछ लूंगा। फरिश्तों के सामने रब करीम अपने बंदे को बेआबरू करना, बस तू ये बता दे अल्लाह रसूल को मानता है कि नहीं। बाकी जो तेरा हिसाब किताब है ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं क़यामत में कर लूंगा, मैं पूछ लूंगा इसका क्या इलाज करना है। बस तुम इतना बता दो मुझे मानते हो, मेरे रसूल को, मेरे भाई, मेरे नबी करीम।
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा तौबा करने वाला था, अल्लाह की बारगाह में आने वाला था, बार बार तौबा करता था, एहसास रहता था, उसे एहसास था, आया करता था, फिर भी गलतियां हो गई, कयामत के दिन रब करीम अपने फजल की चादर उस पर डालेगा, फजल की चादर डालेगा और रब करीम उससे पूछेगा ये गुनाह किया था? और नबी पाक फरमाते हैं उसने बड़े भी गुनाह किए, अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछेगा। ये गलती की थी, ये गुनाह, बंदा डर रहा है, वो कह रहा है पता नहीं सजा क्या मिलेगी, क्योंकि दुनिया में भी डरता रहा, यहां भी डर रहा है। शर्त यह है कि एहसास वाला हो, आता रहो, फिर भी गलतियां हो गई, ख्याल करता था, मेहनत करता था, नेक होने की जद्दोजहद करता था, कोताहियां रह गई। ये गुनाह किया था, या अल्लाह भूल गया था, ये गुनाह किया, अल्लाह मुझसे गलती हो, यहां भी किया था, या अल्लाह गलती हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते छोटे छोटे गुनाह अल्लाह दिखा रहा है और उससे कह रहा है ये किया था, मानता जा रहा है। रब करीम फरमाता है पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं? टांगे कांप गई, या अल्लाह पता नहीं। फरमाया मैं तुझे इन गुनाहों के बदले नेकियां देने लगा हूं, इन गुनाहों के बदले नेकियां। नबी पाक फरमाते फटाफट ही बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए, अगर तूने गुनाहों के बदले नेकियां दे दिया तो मेरे तो बड़े बड़े पाप भी हैं, वो दूसरे किधर है? तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते रब मुस्कुराएगा जो रब की शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा तेरे दिल में एहसास था, तू आया करता था, तू तौबा करता था, तू मेरी बारगाह नाज में आता था, पता तेरे ऊपर चादर क्यों डाली है? या अल्लाह नहीं, फरमाया मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपा के जन्नत में दाखिल करना चाहता। मेरे भाई तू आ तो सही, तू पहुंच तो सही। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते अचानक उसकी आंख लग गई, जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है, अब ना खाना है, ना पानी है, ना पैसे हैं, और सहरा बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा, फिर मौत का इंतजार करने लगा, सोचने लगा अब मौत आएगी, अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था। नबी पाक से अब्बा से पूछते हैं बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, रास जाया हो गई थी, हर शय लुट गई थी, दोबारा उसे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं, अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं, आसमान से कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया। खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ
खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा और ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्ब तपीदा किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्ब तपीदा यूं दूर होता इब मैं हरीम नबवी से यूं दूर होता इब मैं हरीम नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा खुशबू
मेरी गुले ची